वेलकम टू पीजे दिव्या फाइल्स, जहां हर एक पन्ना खोलेगा एक खौफनाक राज। दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पर, जहां आपको डरावनी कहानियां मिलती है। आज की जो कहानी है वो सुनने के बाद मैं सच कह रहा हूं, आप आज रात को सोओगे नहीं। इवन मैं तो ये कह सकता हूं कि ये कहानी आपकी लाइफ से कभी निकलेगी ही नहीं, क्योंकि जब मैंने ये कहानी सुनी तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, सन 1997 की, जब वहां पर माना जाता था कि उस गांव के अंदर भूत और आत्माएं रहती है। जी हाँ दोस्तों, गांव का एक चौराया था जहां पर एक हवेली हुआ करती थी। उस हवेली के आसपास 10 बजे के बाद रात को कोई गुजरता नहीं था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि रात की 10 बजे के बाद जो भी यहाँ से गुजरता है वो आत्माएं उसको परेशान करती है, इवन जान से भी मार देती है। वहाँ पर रात की 10 बजे बाद वहाँ एक लेडीज़ की, एक औरत की रोने की आवाज़ें आती है, और ये एक्सपीरियंस पूरे गांव वालों के बच्चे बच्चे ने कर रखा था। इसलिए गांव में कोई भी वहाँ पर रात की 10 बजे बाद कोई गुजरता नहीं था। समय बीतता है और कुछ समय बाद, साल या 2 साल बाद, वहाँ पर एक फैमिली आती है उस गांव में, जो कि उसी गांव की होती है, लेकिन वो बचपन से अपने परिवार के साथ में वो लोग मुंबई शिफ्ट हो गए थे। वो लोग दिवाली मनाने के लिए कई सालों के बाद अपने बच्चों को लेकर वो लोग राजस्थान के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। जो फैमिली आई थी उसके अंदर मॉम डैड और साथ में एक ब्रदर और एक सिस्टर, 4 ही लोग, वो लोग राजस्थान के उस छोटे गांव में आते हैं। और उन मम्मी पापा को पता था कि वहाँ पर गांव में किस तरह के हादसे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को पहले ही बता दिया था कि वहाँ पर रात की 10 बजे बाद आप लोगों को घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भूत और आत्माएं रहती हैं। लेकिन आप सब समझते हैं, मॉडर्न बच्चे जिसके अंदर कीड़ा बहुत ज़्यादा रहता है ये जानने का कि वाकई में भूत होते हैं या नहीं। दिवाली आती है दोस्तों, सभी लोग, पूरा गांव जगमग है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और जो मुंबई से फैमिली आई थी वो भी अपने घर के बाहर एंजॉय कर रही होती है। और जैसे ही 10 बजती है सब अपने घरों की लाइट बंद करके सो जाते हैं। तब वो बच्चा पूछता है कि मम्मी 10 बजते ही यहाँ पे लोग सो जाते हैं, ये क्या चीज़ है? तब मम्मी ने बताया कि मैंने तेरे को बचपन में भी बताया था कि यहाँ पर गाँव में हम इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पर वो हवेली है जहाँ पर 10 बजे बाद रात को रोने की आवाज़ें आती है, और जो भी वहाँ जाने की कोशिश करता है वो भूत और आत्माएं उसको मार देती है। तो बच्चा बोलता है कि मम्मी क्या नॉनसेंस जैसी आप बातें कर रहे हो, आप इतने समझदार हो के, इतने मॉडर्न हो के आप ऐसी बिल्कुल गंवारों जैसी बातें करते हो। वैसे बच्चे की उम्र होती है 20 से 22 साल के आसपास की उम्र होती है। फिर सभी लोग सो जाते हैं, मम्मी उसको डांट के सुला देती है तो वो भी सो जाता है, उसकी बहन भी सो जाती है, और वो दोनों मम्मी पापा और सभी लोग घर पे सो चुके हैं। पूरा गाँव अंधेरे में है और सन्नाटा है और सभी लोग सो चुके हैं। फिर अचानक से उस लड़के की नींद खुलती है और उसके मन में एक सवाल आता है कि वाकई में क्या भूत प्रेत होते हैं, और अगर होते हैं तो मुझे देखना है, क्योंकि ये चीज़ मैं मुंबई जाके एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा, क्यों ना मैं इस गांव में ही देख के आता हूँ। तो चुपके से वो उठता है, दरवाज़ा बंद कर देता है बाहर से, और गांव में टॉर्च लेके निकल जाता है। धीरे धीरे वो उस बंगले के पास पहुंचता है तो एक पेड़ होता है, उस पेड़ के पीछे छुपकर वो वहां से देखता है कि वाकई में कोई आत्मा या भूत है या नहीं। जैसे ही वो कदम अपना आगे बढ़ाता है दोस्तों, वहां पर अचानक से एक लेडीज़ की रोने की आवाज़ आती है। वो वहाँ पर घबरा जाता है, लेकिन उसके अंदर एक चुल थी कि मुझे इन भूत और आत्माओं को देखना है, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करके आगे बढ़ता है, उस हवेली की तरफ बढ़ता है। तो जब वो हवेली की तरफ बढ़ता है, वो जैसे जैसे हवेली की तरफ बढ़ता है आवाज़ तेज हो जाती है, और जैसे ही तेज होती है तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा होता है। उन आवाज़ को वो ध्यान से सुनता है, बहुत ही ध्यान से 10 मिनट तक सुनता है, और 10 मिनट तक वो आवाज़ एक जैसी आती है। तो उसको ना डाउट होता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई औरत अगर रो भी रही है तो एक लय में कैसे रो सकती है, एक जैसे कैसे रो सकती है? अगर हम भी अगर कोई रोता है तो आवाज़ ऊपर नीचे होती है, थोड़ी सांस लेते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक जैसा कैसे रो सकता है। तो उसके दिमाग में और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर है, कोई भूत और आत्माएं नहीं है। तो वो और हिम्मत करके टॉर्च लगाकर उस हवेली की तरफ बढ़ जाता है, उस हवेली का गेट कूदकर अंदर चला जाता है। वो फिर वापस हवेली की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और उससे लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। तो वो एकदम से टर्न नहीं लेता है, वो थोड़ी देर होल्ड करता है, अपने आप को रोकता है, और फिर वापस से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे आगे बढ़ता है वैसे उसको लगता है कोई उसको पीछे से फॉलो कर रहा है, तो वो एकदम से टर्न करता है। जैसे ही वो टर्न करता है दोस्तों, तो देखता है कि वहाँ पर गेट के पास एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई है, जिसकी आंखें थोड़ी डरावनी है, और ये टॉर्च जैसे ही उसके ऊपर डालता है वैसे ही वो वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो वहाँ से भागती है तो ये भी उसको फॉलो करके उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो उसके पैरों में कुछ वायर्स आ जाते हैं, जिसके कारण वो लड़का गिर जाता है। और जब गिरता है तो वो देखता है उन वायर्स को
वो वायर कनेक्टेड होते हैं किसी स्पीकर से। वो वायर्स के थ्रू उन स्पीकर के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो स्पीकर के पास पहुंचता है तो उसे पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि यहाँ पर भूत प्रेत कुछ नहीं है, कोई है जो इस गांव वालों को इन स्पीकर की आवाज़ के थ्रू डराता है। फिर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो अभी यहाँ पर लेडीज़ थी जो मुझे देखकर भाग कर गई वो कौन थी। उसको जानने के लिए वो हवेली में घुसता है। जब वो हवेली में जाता है वो दरवाज़ा खोलता है तो वैसे ही वो सामने औरत होती है, वो उसको एकदम से धक्का देती है तो वो गिर जाता है। गिरता है तो वापस उठ के वो उसको फॉलो करता है और उसको पकड़ लेता है। उसको पकड़ता है तो वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ और मैं ये सब एक नाटक कर रही थी। वो औरत रोती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है पैरों में और बोलती है बेटा मुझे माफ़ कर दे और गांव वालों को जाकर मत बताना वरना गांव वाले मुझे जान से मार देंगे। वो लड़का बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। फिर वो औरत पूरी कहानी उस बच्चे को सुनाती है और बोलती है कि कुछ साल पहले की बात है जब मैं, मेरा पति और मेरा बेटा तीनों घूम कर बाहर से आ रहे थे कार में और एक कार एक्सीडेंट होता है। ट्रक वाला आता है और कार को ठोक कर चला जाता है और कार में मेरे पति की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। उस दिन से मैं और मेरा बच्चा दोनों इस घर में, उस हवेली में रह रहे थे, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि ये कार का एक्सीडेंट उनके ही बड़े भैया ने कराया था इस हवेली को छीनने के लिए। फिर मैंने बहुत लड़ने की कोशिश करी, समाज से लड़ने की कोशिश करी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सब ने उसी का साथ दिया और ये हवेली को बेचना चाहता था। इसलिए मैं लोगों को डराती हूँ ताकि ये हवेली बिके ना और कोई इसको खरीदे ना, क्योंकि ये मेरे पति की निशानी है। हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर देना और तू यहाँ से चला जा। ऐसा बोलते ही वो औरत वहाँ से भाग जाती है और वो लड़का कन्फ्यूज़ हो जाता है। घर पर आता है, रात भर सोता नहीं है, सोचते ही रहता है। फिर अगले दिन सुबह होती है। फिर उसे दिमाग में आता है कि यार अगर मैं गांव वालों को ये बात नहीं बताऊंगा तो न जाने कितने बच्चे और ये सब लोग डरते रहेंगे और गांव का माहौल बिगड़ता रहेगा। तो वो उसके मम्मी पापा को बताए बिना पूरे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करता है और बोलता है कि मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, सभी लोग पंचायत में इकट्ठे हो जाओ। और वहाँ पर सभा के बीच में वो पूरी कहानी बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये औरत ही है जो गाँव वालों को डरा रही है और कोई भी यहाँ पे भूत और प्रेत आत्माएं कुछ भी नहीं है। फिर दूर एक बुढ़ा होता है जो बीड़ी पी रहा होता है, 80-90 साल का। वो उस बच्चे के पास आकर बोलता है कि क्या तूने उस औरत को रात को देखा? वो लड़का बोलता है हाँ मैंने रात को देखा और मैंने स्पीकर भी देखे जहाँ पर वो गाना बजा के लोगों को डराती है, रोने की आवाज़ सुनाती है लोगों को ताकि को लगे कि कोई औरत रो रही है वहाँ पर। फिर वो जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी जेब में से एक फ़ोटो निकालता है और वो फ़ोटो उसी औरत की होती है और बोलता है कि क्या ये औरत थी? वो लड़का एकदम से बोलता हाँ हाँ यही थी और इसी को मैंने देखा और मेरी इससे ही बात हुई। फिर वो फ़ोटो बूढ़ा आदमी सब पूरे गांव वालों को दिखाता है। वो जैसे ही गांव वालों को दिखाता है पूरे गांव वाले उसकी तरफ देख के हंसने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग मेरे पे हंस क्यों रहे हो? हंसे नहीं तो क्या करें, ये औरत 20 साल पहले ही मर चुकी है। जब ये लड़का सुनता है तो उसके पाँव से ज़मीन खिसक जाती है, पागल हो जाता है, एकदम से चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। उसके मम्मी पापा आके उसको उठाते हैं और उसके मम्मी पापा पूरे गांव से माफ़ी मांगते हैं कि बच्चा इसको समझ में नहीं आया होगा, माफ़ कर दो, हम कल ही सुबह मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तो जब वो घर जाते हैं फिर रात को उसके मम्मी पापा उसको समझाते हैं बेटा तूने ये सब क्यों किया। वो बच्चा समझाने की कोशिश करता है, मैंने उस लेडीज़ को देखा, मैंने उससे बात करी, लेकिन कोई उसकी बात मानने की तैयार नहीं होता है। उसके मम्मी पापा गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि आज ही रात को हम लोग वापस मुंबई के लिए निकल रहे, तुझे इस गाँव में रखना ही नहीं है। फिर वो लोग रात को ही सामान पैक करते हैं और मुंबई के लिए निकलने के लिए जाते हैं और निकलते हैं उसी रास्ते से निकलते हैं जहाँ पर ये रोज़ आवाज़ें आती है। तो गाड़ी जब निकलती है तो पीछे पलट के देखता है तो वो जो औरत थी वो उसको ऐसे बाय कर रही होती है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग बहुत कम ही करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारे चैनल को। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि सबसे पहले कहानी आपके पास आएगी। और हमारी कहानी आएगी हर सैटरडे और मंडे शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच।